आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चले इस वीडियो में हम इवन मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जो इवन जो कि मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शंस अभी तक हमने देखी कि उनमें अल्फा और बीटा, अल्फा कार्बन से बीटा पे जो हाइड्रोजन होता है, प्रोटॉन होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें भी हमारे कुछ मैकेनिज्म हैं, E1 और E2 मैकेनिज्म। तो अभी हम यहाँ पे E1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो हमारे जो E1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी, देखिए हम एक कंपाउंड को लेकर के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमारा ये कंपाउंड है, यहाँ पे ये क्या है, Cl, ये Me और ये भी है हमारा Me। ओके, ये हमारा पूरा कंपाउंड है। अब जो हमारे रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1 में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है अल्काइल हैलाइड का। क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हमारा ये है स्टेप 1, इक्विलिब्रियम में होता है हमारा जो स्टेप 1 होता है, ये स्टेप 1 हो गया। स्लो स्टेप होता है ये, और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है हमारे रिएक्शन का, ठीक है। अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक जो डिसोसिएशन है अल्काइल हैलाइड से, इससे मेरा क्या मतलब था कि जो ये बॉन्ड है आर, कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड। और हेट्रोलिटिक का मतलब है कि होमोलिटिक में तो जब कोई भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो मान लीजिए ये कोई भी होमोलिटिक क्लीवेज कब होती है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्लीवेज हो और दोनों कार्बन्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएं। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, तो इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, जैसे कि CX है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एटम सारे इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा और एक एटम के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे क्या होती है हमारी हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी और जो हमारा हैलोजन है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा बॉन्ड के, और ये बनेगा Cl नेगेटिव प्लस यहाँ पे एक कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म हो जाती है। ये हमारी क्या बन गई, कार्बो कैटायन, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन का क्या था, फर्स्ट स्टेप। अब हमारे रिएक्शन के सेकंड स्टेप की देखते हैं कि जो सेकंड स्टेप है वो कैसे बनता है। फर्स्ट स्टेप में हमारी कार्बोकैटायन बन गई। अब क्या होगा, देखिए हमारा कंपाउंड ये था, ठीक है, ये हमारी कार्बोकैटायन बनी थी। अब इसके बाद हमें हमारे नेक्स्ट स्टेप की बात करनी है, जो कि हमारा स्टेप 2 है और ये हमारा फास्ट स्टेप है, ओके। अब क्या होगा कि यहाँ पे से कोई बेस होता है, एक क्या होता है, बेस होता है। बेस को मैंने, चलिए पूरा ही लिख देती हूँ मैं, बेस है ये हमारा। जो बेस है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को। बेस क्या करेगा, बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है उसी का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये वाला जो प्रोटॉन है हम इसका ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बेस हमारे इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब जो हमारा कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, बेस के एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, ये इधर बॉन्ड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है और हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा कंपाउंड बन गया और यहाँ पे बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बेस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। इस कंपाउंड की बात करें तो ये बन जाएगा हमारा आइसो ब्यूटाइलिन, ओके। बेस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, किसका एब्स्ट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन जो एडजेसेंट में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम था, या फिर यूँ कह लीजिए जो हमारा बीटा कार्बन एटम था उसका वो किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है इसमें इस पे किस चीज़ की कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। तो कह रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व की हुई है, एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम कंसंट्रेशन, देखिए जो हमारा टर्शरी
ब्यूटाइल क्लोराइड था, जब हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें बेस की, जब हम बेस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, मतलब कि बेस पे तो हमारा रेट डिपेंड कर ही नहीं रहा है। जो हमारा मेन सबस्ट्रेट है जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में यूज़ किया था, देखिए रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमारा इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप कैसा है, स्लो है, और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग भी स्टेप है। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ हमारा जो पहला सबस्ट्रेट है जो कि हमारा हैलाइड है उसी पर डिपेंड कर रहा है, बेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बेस को चाहे हम कंसंट्रेशन को डबल करें ट्रिपल करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर हम अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चले इस वजह से अब ये जो रेट है वो सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड पे ही डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे बात की हमारे एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स की कि ठीक है ये हमारा चले इवन मैकेनिज्म था। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे जो कि इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकटाइन बनता है तो हमारे कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।